हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। और अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी टेंस की, जिसमें कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और टेंस का जो मेन इंट्रोडक्शन है वो किया है कंप्लीट, तो जाके वो देखिए पहले और फिर इस पे आएंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि हम कैसे पहचानें कि जो सेंटेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पहचान क्या होती है इसकी? तो जिस सेंटेंस में भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, लिया है आदि, ठीक है, मतलब जिसको, जैसे मैं काम कर चुका हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, वह जाके राम और श्याम मंदिर जा चुके हैं, ठीक है, या वह कल स्कूल गया है या आज स्कूल गया है, उसने काम कर लिया है। मतलब एक तो है क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान है, उसके बाद चुका है, चुकी है, गया है, लिया है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ये हो तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं इसके अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, यानी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल क्या होता है। इसमें 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। तीनों के रूल अलग अलग हैं और तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग हैं, ठीक है। और इसके रूल के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का। फर्स्ट वन, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये बात गौर करने की, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बट जो अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बेस पे हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होगा, तो हैज़ हैव का यूज़ जो है वो फिर से डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे, ठीक। मैं बताऊंगा आपको कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ किस करना है आपको। सबसे पहले यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इन सभी को क्या बोलते हैं, हैज़, हैव, इज़, आर, एम, हैड को, विल बी, शैल बी, सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है हमारे। तो चलिए देखते हैं। हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और एनी नेम सिंगुलर, ठीक है। जो हैज़ का यूज़ है वो ही हो, शी, इट और कोई भी नाम हो, राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, बट वो होना चाहिए क्या, सिंगुलर होना चाहिए। एक सेंटेंस में एक ही नाम होना चाहिए, वहाँ पे 2 नाम की जगह नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे 2 नाम है तो वहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा वहाँ पे, ठीक है। बट अगर सिंगल नाम है एक सेंटेंस में तो क्या यूज़ होगा, सिंगुलर में यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा। जैसे राम हैज़ इटन द फूड, ठीक है। ही हैज़ गॉन द मार्केट, ठीक है। सी हैज़ डन हर वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ होगी। अब बात करते हैं हैव की। हैव इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा और प्लूरल, बहुवचन। मतलब जिस सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे ये हो और प्लूरल हो, एक से अधिक नाम हो, ठीक है, 2 नाम हो, 3 नाम हो, 4 नाम हो, यूज़ क्या होगा, हैव यूज़ होगा। यूज़ क्या होगा, हैव यूज़ होगा। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से और क्लियरिटी आ जाए कि होता क्या है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। कैसे आपको सेंटेंस वगैरह को ट्रांसलेट करना है और इस रूल को फॉलो करते हुए उस पर सेट करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट वन, मैं खाना खा चुका हूँ। तो काम हो चुका है, जिस सेंटेंस से पता चले काम कर लिया है या हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी पहचान की कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैं खाना खा चुका हूँ, सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। तो मैं का क्या होता है, आई। अब मैंने क्या कहा था आपको, आई में क्या यूज़ होगा, हैज़ या हैव। तो यूज़ क्या होगा, ये देखिए, हैव यूज़ होगा आई के साथ, बताया मैंने आपको अभी ऊपर, तो हैव लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, इसमें खाना, खा चुके हैं तो खाना क्या होता है, ईट। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। क्या होती है, ईटन। सो आई हैव ईटन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लास्ट वन,
ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, सो आई हैव ईटन फूड। ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। राम अपना काम कर चुका है, मतलब क्या, राम जो है अपना काम कर चुका है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। अब मैंने क्या कहा था, राम इसमें एक ही नाम है, तो मतलब क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। सो राम साथ क्या आता है, हैज़, बताया मैंने आपको भी, एनी नेम बट सिंगुलर होना चाहिए, तो क्या आएगा, हैज़। सो राम हैज़, सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है, करना, कोई भी काम करना का डू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये पर्टिकुलरली ध्यान रखने की बात है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी। सो डू, डिड, डन, सो डन इसकी थर्ड फॉर्म है। राम हैज़ डन, फिर क्या है, अपना काम कर चुका है, किसका काम, अपना काम, तो हिज वर्क। ओके, राम हैज़ डन हिज वर्क। नाउ कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। बच्चे खेलने गए हैं, मतलब बच्चे खेलने जा चुके हैं, यहाँ पे गए हैं या लिया है, इसका मतलब क्या है, वो काम हो चुका है। मतलब जिस सेंटेंस से आपको ये चले पता कि वो काम हो चुका है, तो अब ध्यान रखिए उसमें, स्पेशली इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि चुका है, चूँकि हमने पढ़ा था लेकिन आ गया, गए हैं या गई है या लिया है या लिए हैं। ठीक है, उसका मतलब ही वही है कि काम हो चुका है आपका, तो भी आपको सेम रूल फॉलो करना है। देखिए बच्चे खेलने गए हैं, सो बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रन, ये क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी इसमें, हैव, नॉट हैज़। क्यों, क्योंकि हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में, अभी बताया मैंने। सो चिल्ड्रन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना क्या होता है, गए और जाना बात एक ही है, तो जाना क्या होता है, गो। सो गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है इसकी थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है तो आप पहले वर्ब की फॉर्म्स याद कीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इनको सॉल्व करने में, बशर्ते आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो आपकी वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। चिल्ड्रन हैव गॉन, कहाँ गए हैं, खेलने, टू प्ले। ओके, नाउ फोर्थ वन एग्जाम्पल। रोहित और मोहन ने खाना खा लिया है। सो इसमें दो नाम है, अगर आप गौर करें इसमें दो नाम है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। रोहित और मोहन ने खाना खा लिया है, रोहित एंड मोहन प्लूरल है, तो क्या आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन फूड। और फिफ्थ वन, सीता स्कूल जा चुकी है। सीता कहाँ गई है, स्कूल गई है, तो सीता सिंगुलर है, सीता हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। आई होप आप जो कि सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुए हों। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव का मतलब है जिस सेंटेंस में ना हो, नहीं का यूज़ हो। ठीक है, किसका यूज़ हो, नहीं का यूज़ हो, बाकी सब सेम रहेगा, खाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो सिर्फ यहाँ पे नॉट आ गया, बाकी सब सेम है। और जो हैज़ हैव का यूज़ है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ भी सेम रूल फॉलो होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले, वह बाज़ार नहीं गई है, मतलब वह बाज़ार नहीं जा चुकी है, मतलब वही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब काम हो चुका है, मतलब काम नहीं हुआ इसमें, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो वह गई है, तो गई है तो शी, गया होता तो ही, बस अर्थ यहाँ पे गई है, फीमेल है। सो शी के साथ क्या आता है, हैज़, फिर क्या होता था मैंने, नॉट आएगा, नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गई का क्या होता है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन है, कहाँ, बाजार, टू मार्केट। ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, सी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। अब आते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। श्याम आज स्कूल नहीं गया है। सो श्याम है, इसमें सिंगुलर है, श्याम हैज़, बताएं नॉट होगा, सो श्याम हैज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का क्या होता है, गई है, गया है, गॉन, गो वेंट गॉन, सो थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। श्याम हैज़ गॉन टू, कहाँ, स्कूल, कब, आज, सो श्याम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। अगर आपने इस रूल को अगर याद कर लिया अच्छे से तो आपको कोई भी कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। और नंबर थर्ड पे आते हैं,
एग्जाम्पल पे, तुम अपना काम नहीं कर चुकी हो, ठीक है। सो तुम का क्या होता है यू, और मैंने बताया आपको कि यू के साथ क्या आता है हैव आता है। सो यू हैव, फिर नहीं है नॉट, डू डिड डन, करना क्या होता है डू डिड डन, वर्ब है इसमें यही, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म डन योर वर्क, ओके। उसके बाद नंबर 4, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। सेम चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक आपको नेगेटिव भी अच्छे तरीके से समझ में आए हों। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी के सामने, ठीक है, कि क्या आपने खाना खाया, क्या बाज़ार गई थी, क्या मैं आज यह काम कर चुका हूँ, ठीक है। सो सारी क्या है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम इंटेरोगेट करते हैं किसी से, ठीक है, पूछताछ करते हैं। सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल क्या होता है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपने गौर किया हो कि हमने इंडेफिनिट भी किया है और कंटिन्यूस भी किया है और ये हम परफेक्ट कर रहे हैं। सो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है इसके बाद आता है, ठीक है। क्या, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। सो देख लीजिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, और यहाँ भी जो हैज़ हैव का जो यूज़ है वो सेम ही रहेगा। एक बार पढ़ लीजिए आप, उसको 5 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपके अपने आप माइंड में क्लियरिटी भी आ जाएगी और आपके माइंड में सेव भी हो जाएगा ये चीज़। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह बाज़ार गई है। इसका मतलब क्या वह बाज़ार जा चुकी है, ठीक है, मतलब एक ही है। सो गई है को क्या होगा शी, वह शी, और शी के साथ क्या आता है हैज़। सो मैंने क्या कहा था हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। सो हैज़ शी गई है, गो वेंट गॉन, हैज़ शी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट, टू मार्केट, बाजार था इसमें। सो हैज़ शी गॉन टू मार्केट। नाउ कम ऑन द सेकंड एग्जांपल, क्या आज श्याम स्कूल गया है। सो हैज़, सबसे पहले क्या आता है हैज़, श्याम है सिंगल नाम है इसलिए हमने हैज़ लगाया। और यहाँ पे राम श्याम होते, श्याम मोहन होते, मतलब एक से ज़्यादा नाम होते तो हम क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं, बट सिंगल नाम है तो क्या लगाएंगे हैज़ लगाएंगे। हैज़ श्याम, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना क्या होता है फिर से गॉन, टू कहाँ गया है टू स्कूल, ट्यूडे आज का क्या होता है ट्यूडे प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। अब आते हैं अपने थर्ड एग्जांपल पे, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। सो मैं है, मैं के साथ क्या आता है हैव आई, खेलना क्या होता है प्ले, अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है प्ले, प्लेड, हैव आई प्लेड क्रिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पे, क्या आप खाना खा चुके हो। सो अब देखते हैं आप है यहाँ पे क्या है आप। सो आपका क्या होता है यू, आप हो या आप लोग हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है यू, तुम या तुम लोग, फिर भी यू ही आएगा, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है यू होता है इंग्लिश में। सो यू के साथ क्या आता है हैव यू खाना खा चुके हो, तो ईटन, एट ईटन, ठीक है, ईटन क्या है थर्ड फॉर्म है, हैव यू ईटन फूड प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो साइन है वही क्या है क्वेश्चन मार्क। हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है हमको क्वेश्चन मार्क साइन लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके जो मार्क्स हैं वो कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, और आपको वीडियो समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।